नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो थोड़ा अलग है। आज हम बात करेंगे एजुकेशन में होने वाले स्कैम की। आज बात करेंगे हम सबके घर में होने वाली चीज की। आज बात करेंगे उस बच्चे की जो रात के 2 बजे भी पढ़ रहा है और फिर भी हार रहा है। तो शुरू करते हैं वीडियो। एक 17 साल का लड़का है, घर से 600 किलोमीटर दूर रहता है, एक छोटे से हॉस्टल रूम में अकेला। उसके फोन में लास्ट मैसेज था अपनी माँ को, माँ मैं कोशिश कर रहा हूं। और उस रात उसने वो कोशिश बंद कर दी। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोटा की रियलिटी है, जहां हर साल लाखों बच्चे अपना सपना लेकर आते हैं और एक सिस्टम उन्हें धीरे धीरे तोड़ देता है। सोचिए, क्या हम सच में अपने बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं या सिर्फ एक इंडस्ट्री को फीड कर रहे हैं? पहले समझते हैं प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्टली। इंडिया में 2 एग्जाम्स हैं जो लाइफ डिफाइनिंग मान लिए गए हैं। जेईई इंजीनियरिंग के लिए, नीट मेडिकल के लिए। हर साल रफली 15-20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स नीट देते हैं। जेईई के लिए भी 10-12 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशंस होते हैं। और सीट्स आईआईटीज में रफली 17,000, टॉप एनआईटीज में कुछ और। एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट्स सिर्फ अराउंड 1 लाख के आसपास। मतलब 99 लोग फेल होने के लिए पैदा हुए हैं, अगर हम इस सिस्टम को सच माने। ये कंपटीशन नहीं है दोस्तों, ये एलिमिनेशन गेम है और इस गेम के रूल्स बच्चों ने नहीं बनाए। अब आते हैं कोटा, राजस्थान का एक छोटा सा शहर जो अब इंडिया का कोचिंग कैपिटल बन चुका है। यहां आते हैं ड्रीम्स, यहां आते हैं पेरेंट्स की उम्मीदें, यहां आते हैं करोड़ों रुपए। एक एवरेज कोचिंग इंस्टीट्यूट का फी कितना है? 1.5 लाख से 3 लाख रुपए पर ईयर। ऊपर से हॉस्टल, खाना, बुक्स, टेस्ट सीरीज। एक फैमिली एक साल में 4-5 लाख रुपए मिनिमम खर्चा करती है। और ये एक साल में ही होता, कई बार 2-3 साल। अब सोचो, ये इंस्टीट्यूट कितना कमाते हैं? कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर एस्टिमेट्स में हजारों करोड़ तक जाता है एनुअली। ये एजुकेशन नहीं है, ये एक इंडस्ट्री है, एक बिजनेस है। और इस बिजनेस का रॉ मटेरियल आपका बच्चा। अब वो हिस्सा जो कोई नहीं देखता। एक बच्चा कोटा आता है 15-16 साल की उम्र में, घर से दूर, अपने फ्रेंड्स से दूर। सुबह 6 बजे उठना, क्लास, टेस्ट, होमवर्क, फिर क्लास। डिनर अकेले, स्टडी अकेले, रोना अकेले। सोचिए, ये बच्चा अगर फेलियर फील करता है एक टेस्ट में, कोई होता नहीं उससे ये बताने वाला कि बेटा एक टेस्ट से लाइफ नहीं बनती। कोटा में स्टूडेंट्स के सुसाइड केसेस की खबरें आती रहती हैं। एक गहरी दर्दनाक रियलिटी की तरफ इशारा करती है। और ये सिर्फ कोटा नहीं है, ये दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, हर कोचिंग हब की कहानी है। हमने एक जनरेशन को ये सिखाया कि रैंक ही तेरी पहचान है, स्कोर ही तेरी इज्जत है, और अगर स्कोर नहीं आया तो मैं हारा हुआ हूं। अब थोड़ी बिजनेस की बात करते हैं, क्योंकि ये लोग बिजनेसमैन हैं। पहले टीचर्स, बाद में। टैक्टिक नंबर 1, फियर मार्केटिंग। अगर अभी नहीं लिया तो सीट नहीं मिलेगी। लास्ट बैच, लिमिटेड सीट्स। जैसे मोबाइल का फ्लैश सेल होती है, वैसे ही आपके बच्चे की सीट बेचते हैं ये लोग। टैक्टिक नंबर 2, टॉपर का फेस। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक ब्रांड फेस होता है, एक टॉपर। उसका फोटो बिलबोर्ड पे, वेबसाइट पे, एड्स में। वो टॉपर एक्चुअली उस इंस्टीट्यूट की वजह से सिलेक्ट हुआ या अपनी मेहनत से, ये कोई नहीं पूछता। टैक्टिक नंबर 3, अर्ली एनरोलमेंट। क्लास 8 से ही स्टार्ट करो, 9th में फाउंडेशन कोर्स लो। दोस्तों, 8 साल के बच्चे को जेई के लिए तैयार करना, ये एजुकेशन नहीं, ये चाइल्डहुड की हत्या है। सच क्या है? ये इंस्टीट्यूट स्कूल से टाइप्स करते हैं, काउंसलर्स भेजते हैं, पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं। ये एक वेल ऑयल्ड मशीन है और इस मशीन का फ्यूल है आपका डर, आपकी एंग्जाइटी, आपकी एम्बिशन। चलो टॉपर्स की बात करते हैं। जेई IAR 1 का इंटरव्यू आता है, पूरी दुनिया देखती है, मैंने ये कोचिंग ली, ये टीचर्स ने मुझे पढ़ाया। कैमरा बंद होता है। क्या किसी ने पूछा बाकी 10 लाख स्टूडेंट्स का क्या हुआ? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का एक्चुअल सक्सेस रेट अगर ऑनेस्टली देखा जाए सिंगल डिजिट्स में होता है इन मोस्ट केसेस। मतलब 100 में से 90-95 बच्चे वो ड्रीम अचीव नहीं कर पाते जिसके लिए वो गए थे। फिर भी होर्डिंग्स उसी 1-2% को दिखाते हैं। ये सिलेक्शन बायस है, ये डिसऑनेस्टी है। एक रेस्टोरेंट इमेजिन करो जहां 95% खाना खराब हो और वो सिर्फ उसी 5% की फोटो लगाए बैनर पे। आप वहां खाना खाते? तो अपने बच्चे का फ्यूचर क्यों वहां दे रहे हो? अब ये पार्ट पेरेंट्स के लिए, और मैं ये प्यार से कह रहा हूं, क्योंकि गलती नहीं है आपकी, गलती है उस इंफॉर्मेशन की जो आप तक पहुंची। मिस्टेक नंबर 1, डॉक्टर या इंजीनियर, बस यही ऑप्शन है।
यार इंडिया में हजारों करियर ऑप्शंस हैं, डिजाइन, एनिमेशन, लॉ, साइकोलॉजी, फाइनेंस, कंटेंट, स्पोर्ट्स, पर हमने कलेक्टिवली डिसाइड कर लिया आईआईटी या एमबीबीएस नहीं तो जिंदगी बर्बाद। मिस्टेक नंबर 2, दोस्तों के बच्चों से कंपैरिजन। शर्मा जी का बेटा तो कोटा गया, शर्मा जी का बेटा आज कोटा में अकेला रो रहा है, ये शर्मा जी ने नहीं बताया। मिस्टेक नंबर 3, सक्सेस इक्वल्स रैंक। आपके बच्चे की पर्सनैलिटी, पैशन, क्यूरियोसिटी, काइंडनेस, क्या ये सब रैंक से कम इंपॉर्टेंट है? सोचिए, एक बच्चा जो खुश हो, हेल्दी हो, क्यूरियस हो, वो एक डिप्रेस्ड टॉपर से ज्यादा सक्सेसफुल लाइफ जीता है। ये मेरी बात नहीं, रिसर्च यही कहता है। कुछ हिडन ट्रूथ्स जो कोई नहीं बताता। ट्रूथ नंबर 1, आईआईटी से ग्रेजुएट होने के बाद भी प्लेसमेंट गारंटी नहीं होती। कई आईआईटीएंस अब्रॉड जाते हैं, कई स्टार्टअप्स बनाते हैं, कई स्विच करते हैं डिफरेंट फील्ड्स में। तो क्या वो आईआईटी वेस्ट था? नहीं। तो क्या आईआईटी के बिना लाइफ वेस्ट है? बिल्कुल नहीं। ट्रूथ नंबर 2, इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट्स, लीडर्स आईआईटी एमबीबीएस वाले नहीं हैं। रतन टाटा आईआईटी नहीं, अजीम प्रेमजी डिग्री इनकम्प्लीट, क्यूरियोसिटी और कंसिस्टेंसी ने उन्हें बनाया, कोई रैंक नहीं। ट्रूथ नंबर 3, अगर तुम्हारा पैशन साइंस नहीं है, अगर तुम्हें जेन्युइनली इंटरेस्ट नहीं जेई नीट में, तो 2-3 साल और लाखों रुपए बर्बाद करना ये ब्रेवरी नहीं, ये सेल्फ हार्म है। खुद से पूछो एक बार, मैं ये अपने लिए कर रहा हूं या किसी और के सपने के लिए? अब सॉल्यूशंस, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री सिर्फ प्रॉब्लम दिखाए ये काफी नहीं। स्टूडेंट्स के लिए पहली बात, अपने आप को जानो। एक टेस्ट या एक रिजल्ट से तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं होती, तुम्हारी वैल्यू है तुम्हारे साथ, हमेशा। दूसरी बात, ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर करो। डिजाइन, म्यूजिक, कोडिंग आउटसाइड जेई, राइटिंग, फाइनेंस, स्किल बेस्ड एजुकेशन आज दुनिया बदल रही है। तीसरी बात, मेंटल हेल्थ को सीरियसली लो। अगर एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस फील हो, बात करो किसी से भी, पर अकेले मत रहो। पेरेंट्स के लिए पहली बात, अपने बच्चे की सुनिए, सच में सुनिए, उनके सपने पूछिए, अपने सपने उन पे मत थोपिए। दूसरी बात, फेलियर को नॉर्मलाइज करो। एक एग्जाम फेल होना जिंदगी का एंड नहीं है। और तीसरी बात, अगर आपका बच्चा आईआईटी नहीं गया, एमबीबीएस नहीं हुआ और फिर भी वो एक अच्छा इंसान बना, खुश रहा, तो आप सक्सेसफुल पेरेंट हैं। दोस्तों, ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है, ये कोचिंग माफिया रियल है, ये प्रेशर रियल है, ये क्राइसिस रियल है। पर रियल है तो क्या, तुम भी रियल हो, तुम्हारा सपना रियल है, तुम्हारी मेहनत रियल है और तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक रैंक से ज्यादा बड़ी है। सोचिए, हम एक ऐसी जनरेशन बन रहे हैं जो अपना बचपन बेच के एक सीट खरीदने की कोशिश कर रही है एक ऐसे गेम में जिसका रूल ही गलत है। तो एक काम करो, सिस्टम से लड़ना सीखो, सिस्टम के लिए जीना बंद करो। अपने बच्चे से पूछो, बेटा आज खुश था? सिर्फ ये एक सवाल हजारों कोचिंग फीस से ज्यादा काम करेगा। ये सिर्फ एजुकेशन नहीं है दोस्तों, ये एक जनरेशन की जिंदगी है। और अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली जनरेशन भी इसी चक्रव्यूह में फंसेगी। जागो, सोचो और अपने बच्चों को इंसान रहने दो। अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो प्लीज शेयर करो किसी पेरेंट के साथ, किसी स्टूडेंट के साथ, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है चेंज का। लाइक करो अगर आप चाहते हो कि ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़े। कमेंट में बताओ, क्या आप या आपका कोई जानने वाला इस प्रेशर से गुजरा है? मैं पढ़ता हूं आपके कमेंट्स। हम सब मिलकर इस सिस्टम को बेटर बना सकते हैं। तब तक ख्याल रखो अपना और अपने बच्चों का। जय हिंद।